हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक लिए ऑनलाइन पाठशाला पर। कल हम लोग वास्तविक संख्या और आभासी संख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की जितनी भी संख्या है सबको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए, गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे गिनती हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6, ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्या हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे कहते हैं अनंत। इसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अब देखिए नोट पॉइंट, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, अनंत होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। 0 0 0 प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है। अगर आपको पूछेगा परीक्षा में सबसे पहली प्राकृत संख्या कौन सी है, तो देखिए, सबसे पहली, सबसे पहली या सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सबसे पहली प्राकृत संख्या, सबसे छोटी या सबसे पहली बार, सबसे पहली बार में आने वाली प्राकृत संख्या, सबसे पहली या सर्वप्रथम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 होती है। 1 याद रखिएगा आप लोग।
बस प्राकृत संख्या से इतने सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। सबसे पहली या सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अब आप लोगों को सम संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। अब आप लोगों को सम संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः मतलब होता है पूरा पूरा, पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और इस तरह डॉट 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 करके अनंत तक, अनंत। चलिए, तो सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। अब देखिए आपके ऑब्जेक्टिव जो पूछते हैं, 2 लगातार सम संख्या। चलो अब देखिए, 2 लगातार सम संख्या का मोसो 2 होता है। ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा गया, 2 लगातार सम संख्या का मोसो 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या का मोसो 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या का मोसो 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या का मोसो 2 होता है। 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच 25 सम संख्या होती है। 25 सम संख्या, 25 सम संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच 50 सम संख्याएं होती है। तो देखिए आप लोग, 2 लगातार सम संख्या का मोसो 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या का मोसो कितना होता है? 2 होता है। 1 से 50 के बीच कितनी? 25 सम संख्या होती है। 25 सम संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच 50 सम संख्याएं होती है। ये तीनों वीवीआई पॉइंट है। अब आप लोगों को विषम संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोगों को विषम संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। अब आप लोगों को विषम संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं या वैसी संख्या
वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 करके अनंत तक। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए, दो लगातार विषम संख्या का मौसम, विषम संख्याओं का मौसम एक होता है। ये जब बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम कितना होता है? एक होता है। अब देखिए, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम भी एक होता है और दो विषम संख्या का भी मौसम 1 ही होता है। दो विषम संख्याओं का मौसम एक होता है। 1 से 50 के बीच 25 विषम संख्याएं होती है। 1 से 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच 50 विषम संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच 50 विषम संख्याएं होती है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और डॉट 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 करके अनंत तक। अब देखिए, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम एक होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम एक होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम एक होता है। दो विषम संख्याओं का मौसम भी एक होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम एक और दो विषम संख्या का मौसम भी एक होता है। 1 से 50 के बीच 25 विषम संख्याएं हैं। 25 विषम संख्या और 25 सम संख्या होती है। और 1 से 100 के बीच 50 विषम संख्याएं और 50 सम संख्याएं होती है। अब आप लोगों को सआभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये पढ़ाएंगे और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में। अब आप लोगों को अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य या ऋण संख्या। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या वह संख्या या वैसी संख्या जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित होती है। वैसे संख्या जो सिर्फ स्वयं और
एक से विभाजित होती है वह संख्या जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित होती है उसे अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित होती है उसे अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं 11, 13 हो गया, फिर 15 नहीं होगा, फिर 17 होगा, फिर 18 नहीं 19 होगा, डॉट 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 करते करते अनंत तक। अनंत। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, याद रखिएगा आप लोग। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या में 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अब जगह सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 के बीच में कितनी? 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच 25, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच तब लिखते हैं 25 अभाज्य संख्याएं होती है। एक से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब लिखिए 2 अभाज्य या ऋण संख्या का मोसो 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मोसो 2 अभाज्य संख्याओं का मोसो 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है? 1 होता है। अब अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं। अभाज्य या ऋण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो सिर्फ स्वयं और 1 से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 19 हो गया। ये सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है।
तो आपको पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो गया। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। दो अभाज्य संख्याओं का मोल से कितना होता है? 1 होता है। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहा जाता है। अब आप लोगों को अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे। अब आप लोगों को अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये पढ़ाएंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या का मोल कितना होता है? ये सारी चीज पढ़ाएंगे। तो हेडिंग लिखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनका मोल वे प्राकृत संख्याएं जिनका मोल मतलब महत्तम समवर्तक मोल 1 होता है। 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनका मोल 1 होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनका मोल 1 होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए जैसे 16,9 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है क्योंकि इनका मोल 1 होता है। क्योंकि इनका मोल 1 होता है। और बहुत सारे एग्जांपल है जैसे इसका आपको करके दिखाते हैं। 16 9 का मोल 100 तो 9 से भगा देंगे 16 में। 9 में 16 कितनी बार में नहीं है? एक बार में कटाएंगे। 9 1 जा 9। 16 में से 9 को घटाइए 9 को घटाइए तो बचेगा 7। अब 7 को फिर से घड़िए और ये वाला 9 को यहाँ लाइए। 7 में 9 है नहीं है? एक बार में कटाएंगे 7। 9 में से 7 गया 2 को फिर से करेंगे। ये वाला 7 को यहाँ लाएंगे। 2 में 7 कितनी बार में? 3 बार में। 2 तिया 6। 7 में से 6 को घटाएंगे 1 को फिर से घेरेंगे। ये ला 2 यहाँ पे लाएंगे और 1 में 2 कितनी बार में? 2 बार में। और यही होता है मोल हमारा। यही होता है मोल। यहाँ लिखेगा इसीलिए मोल ऑफ 16 9 बराबर 1 और ये हुआ हमारा आंसर। अब देखिएगा को नोट पॉइंट। अभाज्य संख्या का मोल अभाज्य संख्या का मोल 1 होता है। अभाज्य संख्या का मोल कितना होता है? 1 होता है। 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनका मोल 1 होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 16 और 9 हो गया। 9 में 16 9 का जब मोल निकाल लेंगे तो इनका मोल 1 निकलेगा। अभाज्य संख्या का मोल कितना होता है? अभाज्य संख्या का मोल
1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव आपको बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आप लोगों को यौगिक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ाएंगे। अब आप लोगों को यौगिक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो देखिए आज का हेडिंग है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड होता है, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इत्यादि हो गया। इसी तरह अनंत। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड करने का मतलब है इसका लघुत्तम सम। 4 इसका गुणनखंड करेंगे, 2 2 ने 4, 2 एकम 2, इसका क्या गुणनखंड हुआ, 3 हुआ। तो ये कौन संख्या है, यौगिक संख्या। 6 हो गया, 2 3, फिर 3 से 1 बार में, 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड हो गया। 8 हो गया, 2 चौके 8, 2 2 ने 4, 2 एकम 2, इसका देखिए तो 1 2 3 4 हो गया। तो ये सारी संख्या है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या इसे कहते हैं। अब देखिए आप लोग सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब आप लोग एगो नोट पॉइंट देखिएगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, VVI है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। आपका ऑप्शन है 2, बी नंबर 4, सी नंबर 6, डी नंबर 8। देखिए इसका हल, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, सबसे छोटी, चूंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 4 तथा
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। इसीलिए गुणनफल कितना होगा, गुणनफल बराबर हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है 4, तो 4 गुणे अभाज्य संख्या 2 बराबर कितने हो जाएगा 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।